मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, तो कभी अचानक ही हमारा मन भारी हो जाता है, चिंता और डर से भर जाता है। यह चिंता और डर अक्सर हमारे अपने विचारों से पैदा होता है। हम किसी काम को करने से पहले ही यह सोचने लगते हैं कि कहीं असफल न हो जाए, कहीं लोग हंस न दें, कहीं हम दूसरों से पीछे न रह जाएं। यही सोच धीरे धीरे नकारात्मक विचारों का रूप ले लेती है। नकारात्मक विचार इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उन्हें रोका न जाए तो वे हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। कई लोग अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वे अपने ही विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार हमारे मालिक नहीं होते, हम उनके मालिक होते हैं। हमें बस यह सीखने की जरूरत है कि जब नकारात्मक विचार मन में आए तो उन्हें रोकना कैसे है और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ना है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर वह हर बार गिरने पर यही सोच ले कि अब तो मैं दोबारा कोशिश ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं गिर जाऊंगा, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चे का मन साफ होता है, उसमें नकारात्मक विचारों का जाल नहीं होता। वह बार बार कोशिश करता है और अंततः चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम पर समाज का, अनुभवों का और डर का बोझ बढ़ता जाता है। तब हम हर काम से पहले नकारात्मक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि हमें यह कला सीखनी पड़ती है कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। जब मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो सबसे पहले हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है, चेहरे पर तनाव आ जाता है, मानो हमारा पूरा शरीर उस विचार को सच मानकर डरने लगता है। जैसे किसी छात्र को परीक्षा से पहले यह ख्याल आ जाए कि वह फेल हो जाएगा तो उसका पूरा शरीर उसी डर से भर जाता है। लेकिन सच तो यह है कि फेल होना या पास होना भविष्य की बात है, अभी वह केवल पढ़ाई कर सकता है। नकारात्मक विचारों की यही आदत है, वे हमें वर्तमान से हटाकर भविष्य की चिंता या अतीत की गलती में फंसा देते हैं। इसलिए पहला कदम यही है कि जैसे ही नकारात्मक विचार आए, तुरंत पहचानिए कि यह सिर्फ एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि नकारात्मक विचारों को रोकना बहुत कठिन है, लेकिन यह उतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम टीवी का चैनल बदलते हैं। अगर कोई चैनल हमें परेशान कर रहा है तो हम उसे देखते नहीं रहते, हम रिमोट उठाकर चैनल बदल देते हैं। उसी तरह जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, हमें भी मानसिक रूप से चैनल बदलना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो तुरंत अपना ध्यान उस चीज पर ले जाइए जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास परिवार है, स्वास्थ्य है या पढ़ने लिखने का अवसर है। जितना आप अपने ध्यान को बदलने की आदत डालेंगे, उतना ही नकारात्मक विचारों की ताकत कम हो जाएगी। एक कहानी से इसे और अच्छे से समझिए। एक बार एक साधु अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उन्होंने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक चम्मच नमक डालकर उसे शिष्य को दिया। शिष्य ने पानी पिया और उसका चेहरा बिगड़ गया क्योंकि पानी बहुत खारा हो गया था। फिर साधु ने वही चम्मच नमक पास के झील में डाल दिया और शिष्य को झील का पानी पिलाया। शिष्य ने कहा कि पानी बिल्कुल सामान्य है। तब साधु ने कहा, देखो, दुख और नकारात्मक विचार भी नमक की तरह हैं। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ा सा दुख या नकारात्मक विचार भी तुम्हें कड़वा कर देगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील जितना बड़ा है तो वही दुख उसमें घुलकर असर नहीं करेगा। यही सीख है, हमें अपने मन को बड़ा बनाना है ताकि नकारात्मक विचारों का असर हम पर ना हो। जब भी आप महसूस करें कि नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो कुछ क्षण अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। यह साधारण सा अभ्यास आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। मन को यह संदेश मिलता है कि सब ठीक है। बहुत से लोग ध्यान यानी मेडिटेशन को कठिन मानते हैं, लेकिन असल में ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना, उन्हें पकड़कर बैठना नहीं। आप बस अपने मन में उठते विचारों को देखें और जाने दें। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि विचार केवल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं,
लेकिन आप तो वह आसमान हैं जो हमेशा स्थिर रहता है। नकारात्मक विचारों को रोकने का एक और तरीका है अपने शब्दों को बदलना। हम अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो खुद ही हमें कमजोर बना देती है, जैसे मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा असफल रहता हूं, मेरी किस्मत खराब है। जब आप बार बार ऐसी बातें कहते हैं तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप कहें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, मेरे पास नए मौके आएंगे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसलिए अपने शब्दों को सकारात्मक बनाइए, क्योंकि शब्दों का असर सीधे आपके विचारों पर होता है। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए हमें अपने वातावरण का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम हर वक्त शिकायत करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो चाहे हम चाहें या न चाहें, उनकी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, जो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, प्रेरणादायक कहानियां सुनिए। याद रखिए, आपका मन वही बनता है जो आप उसे बार बार खिलाते हैं। अगर आप उसे नकारात्मक बातें खिलाएंगे तो वह नकारात्मक हो जाएगा, और अगर सकारात्मक बातें खिलाएंगे तो वह सकारात्मक बन जाएगा। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य का भी मन पर गहरा असर होता है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, जब हमारा खान पान बिगड़ा होता है, जब हम व्यायाम नहीं करते, तो हमारा मन भी अस्थिर और कमजोर हो जाता है। थका हुआ शरीर नकारात्मक विचारों को जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं, तो आपका मन भी मजबूत रहेगा और नकारात्मक विचारों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। एक और महत्वपूर्ण उपाय है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हर दिन सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, जैसे कि आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, आपके जीवन में कोई अपना है, या आपके पास शिक्षा हासिल करने का अवसर है। जब आप बार बार अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान देंगे तो नकारात्मक विचारों का असर अपने आप कम होने लगेगा। अक्सर नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा कारण होता है दूसरों से तुलना करना। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता, उनकी खुशहाल जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी पीछे है। यह तुलना हमें दुखी करती है और हमारे मन में नकारात्मकता भर देती है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। दूसरों की तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति को देखिए। कल आप जहां थे और आज जहां हैं, उसी से अपनी सफलता को मापिए। कभी कभी नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम गलतियों से डरते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने गलतियों से ही सीखा है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। अगर आप हर असफलता को सीख मानेंगे तो नकारात्मक विचारों की जगह आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। मन का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह बार बार हमें डराने की कोशिश करता है। जब भी हम कोई नया कदम उठाते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, मन तुरंत नकारात्मकता पैदा करता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, आपके भीतर से आवाज आती है, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इतने पैसे कहां से आएंगे। इसी तरह जब आप यह सोचते हैं कि मैं परीक्षा में अच्छा करूंगा तो मन कहता है, अगर फेल हो गया तो। यह लगातार चलने वाला डर वास्तव में दिमाग का एक तरीका है हमें सुरक्षित रखने का। लेकिन अगर हम हर बार इस डर में ही फंसे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें सच न मानें। कई लोग यही गलती करते हैं कि उनके मन में जो भी विचार आते हैं वे उन्हें हकीकत मान लेते हैं। लेकिन असल में विचार सिर्फ विचार होते हैं, वे सच्चाई नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह ख्याल आता है कि आप किसी काम में सफल नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सचमुच असफल होंगे। यह सिर्फ एक संभावना है, और वह भी आपके डर से पैदा हुई संभावना। आपको यह समझना होगा कि हर विचार केवल एक मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। अगर आप उसे पकड़कर बैठ जाएंगे तो वह लंबा टिकेगा, लेकिन अगर आप उसे देखते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो वह अपने आप चला जाएगा। एक साधारण सी आदत जो आपको नकारात्मक विचारों से बचा सकती है वह है लिखने की आदत। जब भी आपके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आए, उन्हें कागज पर लिख लीजिए।
जैसे ही आप उन्हें लिखेंगे, आपको लगेगा कि वे विचार उतने बड़े नहीं हैं जितना आप सोच रहे थे। कई बार मन में जो चीज बहुत भारी लगती है, वह कागज पर आने के बाद बहुत हल्की हो जाती है। लिखने से आपको यह भी पता चलता है कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, और फिर आप उन पर सचेत होकर काम कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को रोकने का दूसरा तरीका है खुद को व्यस्त रखना। जब मन खाली रहता है तो वह नकारात्मकता की ओर भागता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने को हो। यह कोई हॉबी हो सकती है, किताब पढ़ना हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, या किसी नए कौशल को सीखना हो सकता है। जब आप अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं तो नकारात्मक विचारों के पास आपके मन में जगह ही नहीं बचती। अब एक उदाहरण लीजिए। एक लड़का था जो हमेशा सोचता रहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वह घंटों बैठकर यही सोचता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसका भविष्य अंधकारमय है, वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया, उसकी सोच बदल गई। उसने हर दिन सुबह व्यायाम करना शुरू किया, कुछ समय नई किताबें पढ़ने में लगाया और शाम को किसी नए कौशल को सीखने में। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके पास नकारात्मक विचारों के लिए समय ही नहीं बचा। यही कारण है कि हमें खुद को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि खाली मन नकारात्मकता का घर बन जाता है। मन में नकारात्मक विचारों को रोकने का एक और तरीका है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना। जब हमें पता होता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना है, तो छोटे छोटे नकारात्मक विचार हमें हिला नहीं पाते। लेकिन जब हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता, तब हर छोटी सी बात हमें परेशान कर देती है। इसलिए आपको यह सोचना होगा कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आप किस चीज के लिए जी रहे हैं और आपका सपना क्या है। जब भी नकारात्मक विचार आए तो अपने उद्देश्य को याद कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कभी कभी नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम भविष्य की चिंता में बहुत उलझ जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि आने वाले सालों में क्या होगा, अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। अगर आप आज अच्छा काम करेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा। इसलिए हर बार जब आपका दिमाग भविष्य की चिंता करने लगे तो खुद से कहिए, मेरा काम है आज का पूरा इस्तेमाल करना। जब आप वर्तमान पर ध्यान देंगे तो नकारात्मक विचार कम हो जाएंगे। नकारात्मक विचारों को रोकने का एक और गहरा तरीका है खुद से दोस्ती करना। हम अक्सर दूसरों के साथ बहुत दयालु रहते हैं, लेकिन खुद के साथ बहुत कठोर। अगर हमारा दोस्त गलती करता है तो हम उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करना। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम खुद को कोसते हैं, डांटते हैं और बार बार वही बात याद करके नकारात्मक सोचते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद के साथ वैसे ही पेश आएं जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ आते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, खुद को माफ करना सीखेंगे, तभी आप नकारात्मक विचारों से बच पाएंगे। अब बात करते हैं आत्मसंवाद की। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं और उनमें से बहुत सारे हमारे खुद से किए गए संवाद होते हैं। जैसे, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझसे बेहतर हैं। लेकिन अगर हम इस आत्मसंवाद को बदल दें तो हमारी पूरी सोच बदल जाएगी। हर दिन सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को सकारात्मक बना देगा और नकारात्मक विचारों की पकड़ कमजोर हो जाएगी। मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है प्रकृति के करीब जाना। जब भी आप बहुत ज्यादा नकारात्मक महसूस करें तो कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए। पेड़ों के बीच टहलना, पक्षियों की आवाज सुनना, आसमान को देखना, ये सब आपके मन को शांत कर देते हैं। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सब कुछ चलता रहता है। जब आप यह समझेंगे तो नकारात्मक विचार भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक विचार अक्सर हमारी आदतों का परिणाम होते हैं। अगर हम हर छोटी बात पर चिंता करने की आदत डाल लेते हैं तो दिमाग उसी रास्ते पर बार बार जाएगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी आदत बदलें और सकारात्मक सोचने की आदत डालें तो नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार आने लगेंगे। यह बिल्कुल वैसे ही है
जैसे किसी पुराने रास्ते पर चलना छोड़कर नए रास्ते पर चलना। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नया रास्ता आसान हो जाएगा। कभी कभी नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कोई हमारे बारे में कुछ कह दे, कोई हमारी आलोचना कर दे, तो हम घंटों और दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप हर किसी की बातों को गंभीरता से लेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व मत दीजिए। याद रखिए, आपकी कीमत वही है जो आप खुद तय करते हैं, न कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आखिरकार नकारात्मक विचारों से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। यह एक दिन में नहीं होता। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपके विचारों पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गया है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि विचार कभी रुकते नहीं, वे नदी की तरह बहते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उन्हें किस दिशा में बहने देते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों को बार बार सोचते रहेंगे तो यह नदी हमें अंधकार की ओर ले जाएगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों को पोषित करेंगे तो यही नदी हमें रोशनी की ओर ले जाएगी। कई बार लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उनके मन में बार बार नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। असलियत यह है कि हर इंसान के मन में ऐसे विचार आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें महत्व देते हैं और कुछ लोग उन्हें आते जाते देखना सीख जाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी कमरे में बैठे हों और बाहर से कुत्ते भौंक रहे हों तो आप क्या करेंगे? क्या आप हर बार बाहर भागकर कुत्तों को चुप कराएंगे, या फिर आप यह समझेंगे कि उनका काम भौंकना है और आपको अपना काम करना है? नकारात्मक विचार भी ऐसे ही होते हैं। उनका काम है आना, लेकिन आपका काम है उन पर ध्यान न देना। जितना आप ध्यान देंगे वे उतने ही जोर से भौंकेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे उनकी आवाज आपके लिए महत्वहीन हो जाएगी। कई लोग नकारात्मक विचारों से डरकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वे कोई नया काम शुरू नहीं करते, वे मौके का फायदा नहीं उठाते, वे रिश्तों में खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में हमेशा यह चलता रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारे जीवन के ज्यादातर डर कभी हकीकत बनते ही नहीं। हम जितना सोचते हैं उतनी बुरी चीजें घटित नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च करते हैं जो वास्तविकता में घटती ही नहीं। इस ऊर्जा को अगर हम सकारात्मक दिशा में लगा दें तो हमारी जिंदगी कहीं बेहतर हो सकती है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, बेटा, अपने घर जाओ और वहां एक दीपक जलाकर कमरे में रख दो, फिर देखो कि अंधेरा कहां चला गया। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और देखा कि जैसे ही दीपक जला, अंधेरा अपने आप गायब हो गया। गुरुजी ने समझाया, नकारात्मक विचार अंधेरे की तरह हैं और सकारात्मक विचार दीपक की तरह। अगर तुम दीपक जलाओगे तो अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। नकारात्मक विचारों से लड़ो मत, बल्कि सकारात्मक विचारों को बढ़ाओ। यही सबसे बड़ा रहस्य है नकारात्मक विचारों को खत्म करने का तरीका। यह नहीं कि उनसे लड़ो, बल्कि यह है कि उन्हें अनदेखा करके सकारात्मकता को पोषित करो। एक और चीज जो बहुत मदद करती है वह है सेवा का भाव। जब हम केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं तो नकारात्मक विचार बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारा ध्यान अपने दुख से हटकर दूसरों की खुशी पर चला जाता है। इससे मन हल्का होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चाहे किसी जरूरतमंद को भोजन कराना हो, किसी बच्चे को पढ़ाना हो या किसी को बस अच्छी सलाह देना हो, यह सब हमारे मन को शांति देता है। सेवा का भाव नकारात्मक विचारों को रोकने का सबसे सुंदर उपाय है। अब बात करते हैं एक और गहरी समस्या की, आत्मसंदेह यानी खुद पर शक करना। यह नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा कारण है। जब भी हम सोचते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तब हमारे दिमाग में हजारों नकारात्मक विचार उमड़ने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता।
हर किसी में कमी होती है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपनी कमियों के बावजूद कदम उठाते हैं। वे यह सोचकर नहीं रुकते कि सब कुछ सही हो जाए तभी शुरुआत करेंगे, बल्कि वे अधूरे साधनों से भी शुरुआत कर देते हैं। इसलिए जब भी आत्मसंदेह से भरे विचार आए तो खुद से कहिए, मैं पूरी तरह से तैयार न सही, लेकिन मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। मन को शांत रखने का एक और तरीका है छोड़ने की कला। कई बार हम पुराने अनुभवों को, पुरानी गलतियों को और पुराने रिश्तों को इतना पकड़ कर रखते हैं कि वे नकारात्मक विचारों का स्रोत बन जाते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा कहा होता, काश मैंने वह मौका न गंवाया होता। लेकिन सोचिए, क्या बीता हुआ कल कभी बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम उसे पकड़ कर रखते हैं और उसी में दुखी होते रहते हैं। अगर आप वाकई नकारात्मक विचारों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि जो बीत गया उसे जाने दो। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझदारी है। अब जरा यह भी सोचिए कि नकारात्मक विचार हमारे रिश्तों पर क्या असर डालते हैं। जब कोई इंसान हमेशा नकारात्मक सोचता है तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में शक करता है, हर काम में कमी ढूंढता है और दूसरों के साथ खुलकर नहीं रह पाता। इससे उसके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान सकारात्मक सोचता है तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। उसके आसपास के लोग भी अच्छा महसूस करते हैं। यही कारण है कि अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि नकारात्मक विचारों का असर सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि शारीरिक भी होता है। जब आप लंबे समय तक नकारात्मक सोचते हैं तो आपका शरीर बीमार होने लगता है, तनाव बढ़ता है, नींद कम हो जाती है, पाचन खराब हो जाता है और धीरे धीरे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। जबकि सकारात्मक सोच आपके शरीर को भी स्वस्थ रखती है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि मरीज का मन अगर सकारात्मक है तो उसका इलाज जल्दी असर करता है। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच सीधा हमारे शरीर पर असर डालती है। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी डर, चिंता और नकारात्मकता में गुजरे, या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आत्मविश्वास, खुशी और उम्मीद से भरी हो? यह चुनाव पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो नकारात्मक विचारों की पकड़ कमजोर हो जाएगी और आप एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देख पाएंगे। एक और छोटी सी आदत जो आपको बहुत मदद कर सकती है वह है कृतज्ञता डायरी लिखना। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप रोज रोज यह लिखेंगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे उन चीजों से हट जाएगा जो आपके पास नहीं है और उन चीजों पर जाएगा जो आपके पास हैं। यही बदलाव आपके मन को सकारात्मक बना देगा। अंत में यही समझना जरूरी है कि नकारात्मक विचारों को रोकना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक आदत है जिसे हमें धीरे धीरे विकसित करना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर हो जाएगा। मनुष्य का मन एक ऐसा समुद्र है जिसमें हर पल लहरें उठती रहती हैं। कभी ये लहरें शांति देती हैं और कभी ये लहरें हमें डुबोने लगती हैं। नकारात्मक विचार भी ऐसी ही लहरों की तरह होते हैं जो आते हैं और अगर हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे हमें बहा ले जाते हैं। असल में विचारों को रोकने की कोशिश करने की बजाय हमें यह सीखना होता है कि उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जब मन में कोई नकारात्मक सोच आती है तो अधिकतर लोग उससे लड़ने लगते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन की प्रकृति ऐसी है कि जिस चीज को हम दबाने की कोशिश करते हैं वही और मजबूती से सामने आती है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो तो सबसे पहले आपके दिमाग में गुलाबी हाथी ही आएगा। यही नियम नकारात्मक विचारों पर भी लागू होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विचारों को दबाना समाधान नहीं है। उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ अपने रिश्ते को बदलना ही असली समाधान है। जब कोई नकारात्मक सोच मन में आती है तो उसे एक मेहमान की तरह देखिए जो थोड़ी देर के लिए आपके घर में आता है। जैसे हर मेहमान कुछ देर रुककर चला जाता है, वैसे ही विचार भी स्थायी नहीं होते। फर्क बस इतना है कि आप उस मेहमान को कितनी अहमियत देते हैं।
अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह चुपचाप चला जाएगा, लेकिन अगर आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे तो वह बैठ जाएगा और आपके जीवन की शांति छीन लेगा। अब सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नजर रखें। बहुत सारे लोग दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनके मन में किस तरह के विचार घूम रहे हैं। पहला कदम है जागरूकता। जब आप किसी नकारात्मक सोच को आते हुए पकड़ लेते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उसे पहचानने वाले बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में यह विचार आया कि मैं किसी काम लायक नहीं हूं, तो तुरंत खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी सच्चाई नहीं है। जैसे ही आप यह वाक्य बोलते हैं, आप अपने विचार और अपनी असली पहचान के बीच एक दूरी बना लेते हैं। यही दूरी धीरे धीरे नकारात्मक सोच की ताकत को कम करती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमेशा हमारी सोच के चश्मे से होकर गुजरता है। अगर आपके चश्मे पर नकारात्मकता की धूल जम गई है तो चाहे सामने कितनी भी सुंदर चीज क्यों न हो, वह धुंधली ही दिखेगी। लेकिन अगर आप अपने चश्मे को साफ कर लें तो वही दृश्य सुंदर और प्रेरणादायक लगेगा। इसका मतलब यह है कि नकारात्मक विचार असली सच्चाई नहीं होते, बल्कि वे सिर्फ आपके मन के चश्मे पर जमी हुई धूल की तरह होते हैं। अब यहां एक छोटी कहानी समझिए। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक रस्सी दिखाई दी। अंधेरा था और उसे लगा कि यह रस्सी नहीं बल्कि जहरीला सांप है। वह डर गया, पीछे हट गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कुछ देर बाद जब रोशनी हुई तो पता चला कि वह वास्तव में सांप नहीं बल्कि रस्सी थी। सोचिए, क्या डर असली था? नहीं, लेकिन उस डर ने आदमी के मन और शरीर दोनों को प्रभावित किया। नकारात्मक विचार भी ठीक उसी तरह होते हैं। वे असली सांप नहीं होते बल्कि रस्सी जैसी ही चीज होते हैं, लेकिन हमारा मन उन्हें असली खतरा मानकर डर जाता है। अगर हम थोड़ी रोशनी यानी जागरूकता ला सकें तो हमें सच्चाई नजर आ जाती है और डर अपने आप गायब हो जाता है। एक और अहम बात है आपका वातावरण। हम जिस माहौल में रहते हैं उसी तरह के विचार भी हमारे भीतर आते हैं। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें सुनते रहेंगे, गुस्से और शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे विचारों वाली किताबें पढ़ेंगे, प्रेरणादायक लोगों से मिलेंगे, संगीत सुनेंगे या प्रकृति के बीच समय बिताएंगे, तो आपके विचार भी वैसे ही सकारात्मक बनने लगेंगे। यानी नकारात्मक सोच को रोकने का एक बड़ा तरीका है अपने वातावरण को बदलना। कभी कभी हम सोचते हैं कि विचार अचानक आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमारी आदतों और अनुभवों से जन्म लेते हैं। अगर आपने बार बार असफलता देखी है तो आपका मन असफलता की कहानियां ही दोहराएगा। लेकिन अगर आप खुद को नई चुनौतियों में डालेंगे, नई चीजें सीखेंगे और छोटे छोटे सफल अनुभवों को जोड़ेंगे, तो आपका मन सकारात्मकता के उदाहरण खुद ही देने लगेगा। जैसे एक बच्चा जो बार बार गिरता है लेकिन हर बार उठकर चलने की कोशिश करता है, वह अंततः चलना सीख ही लेता है। अगर वह गिरने के डर से रुक जाए तो कभी चल ही नहीं पाएगा। वैसे ही अगर हम नकारात्मक सोच के डर से पीछे हट जाएं तो कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक विचारों को रोकने का एक और कारगर तरीका है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को शांत करना सीखते हैं। ध्यान कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसमें आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने विचारों को आते जाते देखते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके दिमाग में बहुत शोर है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह शोर कम होने लगा है। ध्यान आपको यह सिखाता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि विचार सिर्फ आपके मन के बादल हैं। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं, लेकिन आप तो आसमान की तरह स्थायी हैं। यह समझ आपके मन को बहुत हल्का कर देती है। अब आप सोचिए, अगर आपके पास रोजाना 5 मिनट का समय हो और आप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें, तो आपके भीतर कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सांस सबसे आसान साधन है। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, आपका मन वर्तमान में लौट आता है। नकारात्मक विचार हमेशा या तो अतीत से जुड़े होते हैं या भविष्य की चिंता से। लेकिन जब आप वर्तमान में होते हैं तो नकारात्मक सोच की ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, कल बीत चुका है, कल अभी आया नहीं है, और आज ही असली उपहार है। जब आप आज में जीते हैं तो नकारात्मक विचारों की पकड़ बहुत ढीली हो जाती है।
मन में नकारात्मक विचारों को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को तेजी से दौड़ते हुए रोकना। अगर आप अचानक ब्रेक मार देंगे तो गाड़ी पलट सकती है, लेकिन अगर धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड कम करेंगे तो वह सुरक्षित तरीके से रुक जाएगी। यही बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। जब दिमाग में नकारात्मकता का तूफान चल रहा हो तो उसे अचानक से रोकना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि नकारात्मक विचार आना कोई गुनाह नहीं है। यह हर इंसान के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन विचारों को पकड़कर बैठ जाते हैं और उनकी जिंदगी उन्हीं विचारों में फंस जाती है, जबकि कुछ लोग उन विचारों को आते ही पहचान लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे निकलने देते हैं। यही कला हमें सीखनी है। एक छोटा सा किस्सा सोचिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों किसान हर साल खेतों में गेहूं बोते थे, लेकिन फर्क यह था कि पहला किसान जब भी बादल देखता तुरंत डर जाता और सोचता अब की बार बारिश ज्यादा हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, या फिर कभी गर्मी बढ़ जाती तो सोचता अब की बार सूखा पड़ जाएगा। यानी हर मौसम में उसका दिमाग नकारात्मकता से भरा रहता। दूसरा किसान भी वही मौसम देखता, लेकिन उसकी सोच अलग थी। जब बादल आता तो वह कहता ठीक है, बारिश ज्यादा हुई तो धान की फसल अच्छी होगी। जब गर्मी होती तो कहता सूखा पड़ा तो कोई बात नहीं, मैं कम पानी वाली फसल बो दूंगा। यानी वह हालात को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेता था और उसका ध्यान इस बात पर होता था कि मौके के हिसाब से क्या किया जा सकता है। सालों बाद हुआ यह कि पहला किसान हमेशा परेशान रहा और उसकी सेहत भी खराब हो गई। दूसरी तरफ दूसरा किसान भले ही कभी नुकसान उठाता, लेकिन उसके पास हमेशा नई योजना रहती और उसका मन शांत रहता। यह किस्सा हमें यही सिखाता है कि नकारात्मक विचार हमारे भीतर तब आते हैं जब हम हर स्थिति को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, लेकिन जब वह वैसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इस बात को स्वीकार करने से ही नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना लेते हैं? कोई हमें देखकर मुस्कुरा न दे तो हम सोच लेते हैं कि शायद वह हमसे नाराज है। कोई हमारी तारीफ न करे तो हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन असल में सच्चाई यह होती है कि सामने वाला अपने ही विचारों में उलझा होता है, लेकिन हम मन ही मन नकारात्मक कहानियां गढ़ लेते हैं। यह आदत हमें धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देती है। इसीलिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि जब भी दिमाग में नकारात्मक विचार आए तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह विचार सच है या मैं खुद इसे बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं? अक्सर जवाब मिलेगा कि यह बस हमारी सोच की उपज है, असलियत नहीं। एक और तरीका है नकारात्मक विचारों को लिख लेना। जब भी मन में डर, चिंता या उदासी का भाव आए तो एक डायरी खोलकर लिख डालिए, अभी मेरे दिमाग में यह चल रहा है। जैसे ही आप लिखते हैं आपका दिमाग हल्का होने लगता है। लिखने की ताकत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जब तक विचार दिमाग में रहते हैं वे बार बार घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे कागज पर उतरते हैं उनका बोझ कम हो जाता है। कई बार ऐसा होगा कि आपने जो लिखा बाद में पढ़ा तो खुद हंस पड़े कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान था। ध्यान, मेडिटेशन भी नकारात्मक विचारों को रोकने का सबसे असरदार उपाय है। आप सोचिए, अगर किसी तालाब में लगातार पत्थर फेंके जाते हैं तो उसकी लहरें कभी शांत नहीं होंगी, लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए पत्थर फेंकना बंद कर दें तो पानी खुद ब खुद शांत हो जाएगा। यही ध्यान का काम है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि विचारों को रोका नहीं जाता, बस उन्हें देखा जाता है। जब हम आंखें बंद करके चुपचाप बैठते हैं और अपने विचारों को आते जाते देखते हैं तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। कई लोग कहते हैं कि ध्यान करने से तो विचार और ज्यादा आने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि वे विचार पहले से आते थे, बस हमें अब उनका एहसास होने लगता है। समय के साथ जब हम उन्हें देखना सीख जाते हैं तो वे खुद शांत हो जाते हैं। नकारात्मक विचारों को रोकने का एक और सुंदर तरीका है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जब इंसान खाली बैठता है तो दिमाग में नकारात्मकता ज्यादा आती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे खाली घर में धूल जल्दी जमा हो जाती है, लेकिन अगर घर में लोग रहेंगे, सफाई होगी,
तो धूल जमा नहीं होगी। उसी तरह अगर हम अपने समय को किसी अच्छे काम में, किसी शौक में, किसी रचनात्मक काम में लगाते हैं तो नकारात्मक विचारों को जगह ही नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि जब हम व्यायाम करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि शरीर की थकान दिमाग की थकान को दूर कर देती है। इसलिए जब भी लगे कि मन में बहुत नकारात्मकता है तो बाहर निकल जाइए, टहलने जाइए, खेल खेलिए या योग करिए। ये छोटे छोटे कदम आपके विचारों की दिशा बदल देंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए खत्म करना संभव नहीं है। वे बार बार आएंगे क्योंकि यह दिमाग का स्वभाव है, लेकिन हमें उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन सूरज हमेशा वहीं होता है, उसी तरह हमारे भीतर सकारात्मकता हमेशा रहती है, बस नकारात्मक विचारों के बादल उसे ढक लेते हैं। अगर हम धैर्य से उन बादलों को गुजरने दें तो भीतर का सूरज फिर चमकने लगता है। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, लेकिन जब हम इसके पीछे छुपे कारणों और आदतों को समझ जाते हैं तो धीरे धीरे हम उन्हें काबू में करना सीख जाते हैं। इंसान का मन बहुत चालाक होता है। यह कभी कभी हमें उन चीजों की याद दिलाता है जिनका हमारी जिंदगी से अब कोई लेना देना ही नहीं है। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुरानी असफलताएं, ये सब बार बार सामने लाकर हमारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं। नकारात्मक विचार अक्सर हमारी ही स्मृतियों से पैदा होते हैं। जब हम किसी चीज में सफल नहीं हो पाते, जब हमें असफलता मिलती है या जब कोई हमारा अपमान कर देता है तो हमारा मन उन घटनाओं को बार बार दोहराता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी घाव पर बार बार उंगली रखना। जितनी बार हम उस घटना को याद करते हैं उतना ही वह घाव गहरा होता जाता है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे रोका जाए। सबसे पहला तरीका है सोच को पहचानना। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत खुद से कहिए, यह विचार मेरा नहीं है, यह सिर्फ एक अस्थायी ख्याल है, यह हमेशा नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस बात को समझते हैं उस विचार की पकड़ ढीली होने लगती है। मान लीजिए कि आपके मन में यह विचार आता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उस समय रुकिए और गहरी सांस लीजिए। फिर खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी सच्चाई नहीं है। इस छोटे से अभ्यास से आप धीरे धीरे नकारात्मकता की पकड़ से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, हमें अपने विचारों को दिशा देना सीखना होगा। अगर हम नकारात्मक विचारों को खुद ब खुद आने देंगे तो वे मन पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सचेत रूप से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं तो स्थिति बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुरंत उसे बदलकर यह सोचिए कि मेरे पास कम से कम इतनी समझ और क्षमता तो है कि मैं अपने हालात बदल सकता हूं। शुरुआत में यह थोड़ा कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए पैटर्न को अपनाने लगेगा। कई बार नकारात्मक विचारों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने वातावरण को बदलना। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और हर स्थिति में बुरा ही देखते हैं, तो आपके भीतर भी वही आदतें आने लगेंगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो मेहनती हैं, सकारात्मक हैं और हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उसी तरह सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने संगत का चुनाव सोच समझकर करें। अब जरा ध्यान दीजिए, नकारात्मक विचारों की एक खासियत होती है, ये हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े होते हैं। या तो हम अतीत की गलतियों को सोचकर दुखी होते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं को सोचकर परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो नकारात्मक विचारों की पकड़ बहुत कम हो जाती है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपके मन में यह ख्याल आया कि कल मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया, शायद मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। उस समय खुद से कहिए, कल तो चला गया, वह अब वापस नहीं आएगा। आज मेरे पास एक नया दिन है और मैं इसे बेहतर बना सकता हूं। यह सोच तुरंत आपके अंदर ऊर्जा भर देगी। इसी तरह भविष्य की चिंता भी हमें बहुत परेशान करती है। हम सोचते रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आगे का जीवन कैसे गुजरेगा। इन सब सवालों का कोई जवाब आपके पास अभी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग लगातार इन्हें घुमाता रहता है। इसका समाधान है
वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। खुद से कहिए, भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज अगर मैंने सही काम किया तो मेरा भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। यह अभ्यास अगर आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांति महसूस करने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है शरीर और मन का रिश्ता। जब हमारा शरीर थका हुआ होता है, नींद पूरी नहीं होती या हम लगातार तनाव में रहते हैं तो नकारात्मक विचार बहुत तेजी से आते हैं। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, समय पर सोते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और थोड़ी बहुत कसरत करते हैं तो आपके दिमाग पर भी इसका असर दिखाई देगा। याद रखिए, थका हुआ शरीर हमेशा नकारात्मक विचारों की ओर खींचता है, जबकि स्वस्थ शरीर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा हमें अपनी बोली और शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वही विचार बनकर हमारे मन में बैठ जाते हैं। अगर हम हर समय कहते रहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो हमारा मन इन्हें सच मानने लगेगा। लेकिन अगर हम रोज छोटे छोटे सकारात्मक वाक्य बोलेंगे, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपने हालात बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन को सुधार रहा हूं, तो धीरे धीरे हमारे विचारों की दिशा बदलने लगेगी। कभी कभी नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड सबसे कारगर उपाय है। जब भी आपका मन बुरी बातों में उलझने लगे, तुरंत उन चीजों को गिनना शुरू कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन आपके पास परिवार है, 2 वक्त का खाना है, सांसें हैं, शिक्षा पाने का अवसर है। ये सब आभार मानने लायक चीजें हैं। जब आप इन्हें याद करते हैं तो आपके मन में संतोष की भावना आती है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब भी आप दुखी होते हैं तो आप क्या करते हैं? अक्सर लोग उस दुख को मन में दबा कर रखते हैं या बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस समय किसी से बात कर लें, अपनी परेशानी साझा कर लें, तो मन हल्का हो जाता है। यह भी नकारात्मक विचारों को रोकने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि मन के अंदर सब कुछ दबाए रखने से स्थिति और बिगड़ती है। कभी कभी सिर्फ किसी से बात करना ही सबसे बड़ी दवा साबित हो जाती है। दोस्तों, जिंदगी में नकारात्मक विचारों का आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका मन सक्रिय है, सोच रहा है, सवाल कर रहा है। असली ताकत इस बात में है कि आप उन विचारों को कितना कंट्रोल करते हैं, उन्हें किस दिशा में मोड़ते हैं। अगर आप नकारात्मक विचारों को पहचानकर सकारात्मक रास्ते की ओर मोड़ना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में ले ली है। हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन समस्याओं को बोझ मानकर गिर जाता है और कोई उन समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ जाता है। याद रखिए, आपका मन वही खिलाता है जिसे आप सींचते हैं। अगर आप डर, गुस्सा, जलन और नफरत को सींचेंगे तो आपका मन उसी का जंगल बना देगा। लेकिन अगर आप प्रेम, शांति, विश्वास और मेहनत को सींचेंगे तो आपका मन एक खूबसूरत बगीचा बन जाएगा। यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है। इसलिए अब से तय कीजिए कि जब भी नकारात्मक विचार आएंगे, आप उन्हें रोकेंगे, उन्हें चुनौती देंगे और उन्हें बदलकर सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। यही सोच आपको धीरे धीरे मजबूत बनाएगी, यही आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर मन पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसलिए खुद से वादा कीजिए, मैं अब नकारात्मकता को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने दूंगा। मैं अपनी सोच का मालिक हूं और मेरी सोच ही मेरी किस्मत बनाएगी।